जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है झारखंड से। बस पिछले महीने में जेल से छूटने के बाद हेमंत सोरेन ने चालाकी करते हुए हेमंत चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और वापस राजभवन जाके मुख्यमंत्री बन गए। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, वहाँ पे बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है और उसमें कांग्रेस और हेमंत सोरेन की संलिप्तता है और उसमें ममता बनर्जी का भी हाथ है। मगर एक आदिवासी समुदाय से आने वाले चंपई सोरेन को वो चीज़ें रास नहीं आई। तो 5 महीने के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने बहुत झारखंड की जनता के विकास के लिए बहुत बेहतरी वाला काम किया। उन्होंने अच्छा काम किया। फिर प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की। अब ऐसा हुआ कि एक तरफ परिवारवाद की बात, वैसे भी राज्यों का विकास अगर रुक गया, पिछड़ा पर रह गया और क्षेत्रीय छत्र बन गए तो परिवारवादी पार्टियां, उन लोगों ने लूट कर अपने खजाने को भरा, जनता हित को परे रखा। अब खबर आ रही है कि 5 विधायकों के साथ चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उनका भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है और शीघ्र ही एक नई घटनाक्रम, जो कि अगले साल 4 जनवरी तक ही ये वर्तमान सरकार रहना है, उसके पहले वहाँ पे चुनाव होगा। अक्टूबर में या तो नवंबर में चुनाव होना फिक्स है। वैसे अभी 2 राज्यों का चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव। अब महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कोलोन क्षेत्र में चंपई सोरेन को कोलोन का टाइगर कहा जाता है। वहाँ आदिवासियों में इनका एक बहुत बड़ा पैठ है। 14 सीट में पिछली बार कांग्रेस और जेएमएम को 13 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। और ये कहा जा रहा है कि अगर चंपई सोरेन, जो कि एक ट्राइबल नेता है और हेमंत सोरेन के बाद झारखंड के बड़े ट्राइबल नेताओं में नाम शुमार है और ये जेएमएम के स्थापना में भी ये संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो इनके आने से भारतीय जनता पार्टी में ट्राइबल वोट बैंक का एक पैठ बढ़ेगा और वहाँ पे जो समीकरण है वो कमज़ोर हो जाएगी। हेमंत सोरेन कमज़ोर हो जाएंगे और आने वाले समय में चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। अभी जो समीकरण है, 27 सीट है जेएम के पास और 17 है कांग्रेस के पास, आरजेडी के पास 1 है, सीपीआईएमएल के पास 1 है। तो मिला के 45 उनके पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 24 है। 3 उनके सहयोगी दल आरजेसू है, 1 है एनसीपी अजीत पवार का है, 9 निर्दलीय है। तो 30 इनके पास है, 45 उनके पास है और 4 पे चुनाव होना है। तो जो समीकरण है अब 18 पे आके गिरती है 38 पे
और बीजेपी और अगर 6 इनके आते हैं 36 होती है। 2 सीट और भी अगर कोई अंतरात्मा की आवाज़ के हिसाब से सहयोग करता है तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गठित हो सकती है। वैसे भी परिवारवाद को समाप्त करने के लिए जितने ईमानदार नेता हैं जो जनता के हितों के लिए सोचते हैं उनको आगे आना चाहिए। एक बात और है, हेमंत सोरेन से ये अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए टिकट मांग रहे थे, मगर हेमंत सोरेन ने कहा कि या तो आपको ही टिकट मिलेगा या तो बाबूलाल सोरेन को मिलेगा। तो ऐसे में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन के इनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भारतीय जनता पार्टी इनकी सीट पर चुनाव लड़ा सकती है और इनको राज्यसभा में सदस्य बनाकर भेज भी सकती है। अब ये आने वाले समय में घटनाक्रम 1-2 दिन में और क्या बदलती है, हमारी पूरी इस पे नज़र है। बाकी ये अभी शिवराज सिंह चौहान और हिमता विश्वकर्मा के संपर्क में है। वैसे कल अभी ये कलकत्ता गए थे और वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी से मिलके बात करके आए हैं। तो अगर एक घड़ा यहाँ पे ऐसा अगर टूटता है और भारतीय जनता पार्टी में अगर सम्मिलित होता है, अगर इनके 10-12 प्रभाव वाले विधायक आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में पूर्ण बहुमत की झारखंड में बन सकती है। और क्षेत्रीय दल जो अपने आप को क्षेत्रप बना के बैठे हैं, जनता के गाड़ी कमाई को लूटकर अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा डेंट होगा। हमारी खबर पे पूरी नज़र है। आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसको शेयर कीजिए। नए अपडेट पाने के लिए आइकन बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।